बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ठंड में सर्दी में सब्जियां तो सारी तरह की ही खाई जाती हैं, लेकिन ऐसी सब्जी जो करारी होने के साथ साथ में थोड़े शोरबे वाली भी हो तो वो है आलू मटर की सब्जी। अब इसको बनाने में अक्सर दोस्तों से शोरबा पतला पतला सा बनता है, गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं रहता है, या मिर्चें कच्ची रह जाती हैं। तो दोस्तों, आप मेरे इस तरीके से आलू मटर की रेसिपी को बनाकर देखिएगा। शोरबा तो गाढ़ा गाढ़ा ही बनेगा, पर मटर भी अच्छे से पके हुए होंगे और आलू भी ऐसे नरम और सॉफ्ट बनेंगे कि जैसे मक्खन मलाई हो। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अब चीज़ें तो दोस्तों मैंने भी वही वाली ही ली हैं कि जिनसे आप सब्जी बनाते हैं। आलू हो गए, टमाटर हो गए, हरी मिर्च, धनिया, प्याज, मटर और अदरक वगैरह। लेकिन इनको कट करने में, बनाने में मैं थोड़ा आसान तरीका रखूँगा कि जैसे टमाटर हो गए तो आप टमाटरों के क्यूब्स बनाते होंगे या फिर इनको स्लाइसेस शेप में कट करते होंगे। अब स्लाइसेस बनाने में टमाटरों का ये वाला अंदर वाला पार्ट जो है ना, ये तो गल जाता होगा, लेकिन दोस्तों ये बाहर वाला छिलका ना गलता है और ना ही पकता है और सालन के ऊपर ऊपर ही रहता है, जो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आपने सिर्फ दो दो चार चार पीसेज में ही टमाटरों को कट कर लेना है और सीधा ही डाल देना है मिक्सी की जग में और बना लेनी है इसकी गाढ़ी गाढ़ी सी टमाटो प्यूरी। बिल्कुल इजी और बहुत ही आसान तरीके से। अब ऐसे ही दोस्तों आप प्याज कट करते होंगे या स्लाइसिस बनाते होंगे, तो ऐसा करने से प्याज की ये शुरू वाली जड़ जो है ये कन्फर्मली देर से पकती है और बाकी वाले प्याज के बल्ब भी देर से ही गलते हैं। तो सिंपली करना आपने ये है कि इनको आपने चॉप कर लेना है, बल्कि रफली सा ही चॉप कीजिएगा। कोई पीस बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए कोई मसला नहीं है, फाइन चॉप तो हमने करना ही नहीं है। रफली से चॉप करने से दोस्तों एक तो प्याज जल्दी से पक जाएंगे और दूसरा ये हेल्प करेंगे शोरबे को गाढ़ा गाढ़ा बनाने में। और हरी मिर्चों का तो मसला ही नहीं है, आधी हरी मिर्चें आप साबुत ही डाल लीजिएगा और बाकी की आधी को आपने मोटा मोटा सा ही कट कर लेना है। रह गई बात आलूओं की, तो ये सेंटर से दो पीसेस में डिवाइड करके चार चार पीस में कट कर लीजिएगा। बड़े आलू हों तो पाँच पाँच भी कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है तो दोस्तों छोटे छोटे आलू मत काटिएगा, नहीं तो वो शोरबे में ही घुल जाएंगे और एंड पर तरी को ऊपर नहीं आने देंगे। अब ये सब करने के बाद आपने आ जाना है पकाई की तरफ। तो पकाई के लिए ये हाफ कप से कम ही ऑयल लेना है आपने। सब्जी बनाने में तो बहुत ज़्यादा ऑयल की वैसे ही हमें ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो वो अलग बात है। अब ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो तो आपने डाल देने हैं रफली से चॉप किए हुए प्याज। अब कई दोस्तों को ये होता है कि प्याज़ों को अगर ज़्यादा भूनेंगे ना तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा शौक प्याज, गोल्डन या ब्राउन किए हुए प्याज सिर्फ चावलों में ही अच्छे लगते हैं। सब्जी की रेसिपी में बस ये हल्के से नरम ही चलते हैं। अब आपने 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा डालना है और थोड़ा सा स्टर करके जब आप देखें कि प्याज थोड़े से सौते हो गए हैं तो आपने डाल देना है अदरक लहसुन पेस्ट और इसे खूब अच्छे से पकाना है। दोस्तों, अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो या अदरक पाउडर हो या साबुत अदरक हो तो उसे भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। बस पकाना आपने ऐसे है कि लहसुन की स्मेल नहीं होनी चाहिए इस स्टेज पर। इसके बाद में डालनी है आपने टमाटो प्यूरी। अब टमाटरों का तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये काफ़ी रस वाले होते हैं। इनको जब थोड़ा सा ही पकाएंगे ना तो प्याज़ों की फ्राइंग रुक जाएगी, मतलब प्याज़ों का पानी सूखना बंद हो जाएगा और हल्की हल्की सी तरी ऊपर आने लगेगी। तो अब आपने इसमें रेगुलर मसाले डालने हैं और ये वही वाले मसाले हैं जो आप रोज़ डालते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून देसी नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब दोस्तों स्पेशली होती तो लाल मिर्चों की भुनाई है, नमक को तो भूनने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो मिर्चों को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है और अच्छी फ्राइंग की निशानी ये है कि सब चीज़ें बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तभी आपने इसमें पहले मटर डालने हैं और मटर पहले डालने की रीज़न ये है दोस्तों
कि ये आलू से ज़्यादा हार्ड होते हैं और बनिस्बत आलू के इनमें मॉइस्चराइजिंग भी बहुत कम होती है। तो इसलिए इनको आपने मसाले के साथ में ही अच्छे से पकाना है ताकि नमक मिर्च का फ्लेवर मटरों के अंदर तक चला जाए। दोस्तों पानी वानी अभी कुछ नहीं डालना है आपने, अभी सिर्फ सूखे में ही पकाना है आपने। अच्छे से मटरों को भूनना है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद में ही आपने आलू डालने हैं। और दोस्तों आप ये देख ही रहे होंगे कि मसाला आलूओं के साथ में फौरन से ही लिपटने लग गया है। तो इसलिए बस थोड़ा सा ही मिलाकर आपने कवर कर देना है, ढककर पकाना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब थोड़ी ही देर बाद जब आप इसको अनकवर करेंगे तो तरी ऊपर आ चुकी होगी और आलू मटर आपके बहुत अच्छे से पक गए होंगे। तो अब आपने खुशबू वाले पाउडर फार्म के मसाले डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये 1-2 मसाले ही काफ़ी रहेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब इनको अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने पानी लगाना है। तो पानी कितना लगाना है दोस्तों, मैं यहाँ पर ये 2 कटोरी पानी लगा रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, 3 कटोरी भी शामिल कर सकते हैं, 4 कटोरी भी डाल सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये है कि जितना भी आप पानी डालेंगे ना, उससे आधा पानी आपने पकाकर ही सुखाना है। और यहीं पर ही दोस्तों अक्सर मिस्टेक होती है, थोड़ा सा ही पानी पकाकर इसे नीचे उतार लेते हैं। मिर्चें भी अभी सही से बिल्कुल पकी हुई नहीं होती हैं। तो आपने इन सबको मिलाकर मिक्स करके ढककर पकाना है थोड़ी देर के लिए। अब 3-4 मिनट बाद ही इसे आप ओपन करेंगे ना तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी होंगी। तो बस थोड़ा सा ही स्टर करके आपने कट की हुई हरी मिर्चें डालनी हैं, साबुत हरी मिर्चें शामिल करनी हैं और अच्छे से मिलाकर डाल देने हैं एंड के मसाले। और एंड के मसाले भी कोई ज़्यादा नहीं है, बस ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून आपने काली मिर्च पाउडर शामिल करना है। और फ्रेशली सा हरा धनिया तो आप डालेंगे ही, इसकी तो मुझे कोई सजेशन देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस आसान तरीके से बना लेंगे आप बहुत ही कम टाइम में इजीली, आसानी से लजीज तरीन आलू मटर की रेसिपी। दोस्तों कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं डाला है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा मसाले शामिल किए हैं, वही घर के ही सामान से, घर के ही मसालों से आलू मटर की रेसिपी कंप्लीटली रेडी की है। और रिजल्ट आप देख सकते हैं कि गाढ़ा गाढ़ा सा, शानदार सा, करारा करारा सा शोरबा बना है और आलू भी ऐसे नरम बने हैं कि जैसे मक्खन मलाई हो। दोस्तों सब्जी कोई सी भी हो, इसका बनाना कमाल नहीं होता है, बल्कि इसे टेस्टी, मज़ेदार, लजीज तरीन बनाना ही कमाल होता है। और आप ये कमाल मुझे फॉलो करते हुए बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।